से मिलवाना चाहती थी। मेरे पति की मौत की खबर इन्होंने ही दी मुझे। ये मेरी सास है। नमस्ते। इस राघव को तो मैं छोड़ूंगा। मुझे चैलेंज करता है। He challenges me. अच्छा हुआ आप आ गई, वरना हम आपसे मिलने की सोच ही रहे थे। ये बुढ़िया किससे मिलने को इतनी बेताब हो रही है? मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। उसके लिए मैं माफी। आप क्यों सॉरी कह रही हैं? विराज, आई। डॉक्टर के ये यहाँ क्या कर रही है? ये विराज डोबरियाल है। ही इज लाइक अ फैमिली मेंबर। और ये कमलिका जी है। ये है सिया और मेरे बेटे की शादी की याद। ये देखो जानवी, ये मेरी फ्रेंड के बेटे की तस्वीरें हैं उसकी शादी की। मैं इसके चेहरे की जगह तुम्हारा चेहरा डालने वाली हूँ। देखिए, काम बहुत सफाई से होना चाहिए। 18 नवंबर 2011 ये वही दिन है जब मैंने सिया की शादी अपने बेटे से करवाई थी। 18 नवंबर? ब्लडी लायर। इस दिन तो मेरी शादी हुई थी जानवी से। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मुझे आज तक बहुत पछतावा है कि मैंने आखिरकार सिया की शादी अपने बेटे से क्यों करवाई। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, पर माँ हूं, मैंने तो यही सोचा था कि शादी के बाद वो बदल जाएगा, लेकिन नहीं। उसने सिया को बहुत टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर कि आज तक सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिया और मैंने हम दोनों ने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब हुई और एक दिन अपनी जान बचाने के लिए सिया घर छोड़कर भाग गई। मेरे बेटे ने उसका पीछा किया गाड़ी में, बट अनफॉर्चुनेटली he met with an accident। और फिर उसकी गाड़ी एक नदी के पास मिली। उस कार में तुम्हारा बेटा नहीं, मेरी माँ थी। मौत उसकी हुई थी, मेरी नहीं। कार तो मिली, लेकिन मेरा बेटा नहीं मिला। पर कुछ ही दिन पहले मुझे पुलिस का फोन आया था। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की लाश एक दूसरे शहर में मिली, नदी के किनारे। बहते बहते लाश वहां तक पहुंच गई थी। बहुत दुख हुआ था ये सुनकर मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं सुकून भी मिला कि आखिरकार सिया को उसके चंगुल से आजादी मिली। अब वो अपनी जिंदगी जी सकती। इसीलिए मैंने ही सिया को फोन करके कहा अपने बेटे के डेड बॉडी के बारे में।
ये मेरे बेटे का डेथ सर्टिफिकेट है। डेथ सर्टिफिकेट? और अब फ्रॉड। पहले जानवी का झूठा डेथ सर्टिफिकेट और अब मेरा। I'm gonna kill her, man. ये सिया की नेकी का ही नतीजा है कि भगवान ने इसे दोबारा से एक मौका दिया है अपना घर बसाने का, और इसकी जिंदगी में आपके बेटे जैसा इतना अच्छा लड़का भेज दिया। आज मेरा बेटा जहां कहीं भी होगा, मुझे पूरा यकीन है आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। हमने विराज की कमजोर नब्ज पकड़ ली। अब वो जरूर कोई ना कोई गलती करेगा, तभी हमें उसके खिलाफ कोई सबूत मिल पाएंगे। जब तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था राघव, तब जानवी ने मुझे फोन किया था ये बोलने के लिए कि उसे विराज के खिलाफ कुछ सबूत चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस के सबूत, क्योंकि वो विराज से डिवोर्स चाहती थी। सबूत ढूंढने की बहुत कोशिश की, मैंने कुछ लोग भी भेजे थे विराज के घर पे। मैडम, पूरा घर चेक कर लिया, सीसीटीवी कैमरा तो है लेकिन टेप नहीं मिला। लेकिन डॉक्टर राणा, उन टेप्स के बगैर मैं साबित कैसे करूंगी कि विराज ने अब क्या करेंगे वो? विराज जबरदस्ती मुझसे दोबारा शादी करके मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अब तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है जिससे विराज खुद ब खुद अपने खिलाफ जितने भी सबूत हैं हमें लाके दे देगा। लेकिन तुम्हें उसके लिए राघव से शादी करनी होगी। इस प्लान के दो पर्पस थे। पहला ये कि हमें राघव को जेल से छुड़ाना था, और दूसरा ये कि हमें विराज को पूरी तरह से एक्सपोज करना था। आई एम सॉरी राघव, तुम्हें जेल से छुड़वाने के लिए मैंने इतने बड़े झूठ का सहारा लिया, बट आई मस्ट टेल यू, तुम्हारी मदद के बिना ये सब होना नामुमकिन था। देखो राघव, विराज को ये समझाना बहुत जरूरी था कि अब उसकी मनमानी नहीं चलेगी। He has just no control now. और ये तभी पॉसिबल होता जब उसकी सबसे प्राइज्ड पोजेशन उसके हाथों से जाते हुए देखता। विराज ने कभी भी जानवी को अपनी पत्नी नहीं समझा, हमेशा एक प्राइज्ड पोजेशन माना, उसे एक प्रॉपर्टी की तरह रखा। इसीलिए वो तुम्हारी और जानवी की शादी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और गुस्से में जरूर कोई ना कोई गलती करेगा। बस हमें उसी गलती का इंतजार करना है। मैं जानती हूं कि ये प्लान बहुत डेंजरस है, बट आई एम श्योर इट विल वर्क। देखो, हमें बस एक बात याद रखना है कि विराज जैसे लोग वक्त के साथ साथ सुधरते नहीं, बल्कि और खतरनाक हो जाते हैं। इस वक्त हमें विराज को एक मेंटल पेशेंट की तरह नहीं, बल्कि एक ओवर इंटेलिजेंट क्रिमिनल की तरह डील करना होगा। जानवी, अगर उसका इलाज ना हुआ तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए खतरा बन जाएगा। इस वक्त विराज का अरेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अरेस्ट होने के बाद ही उसकी बीमारी को पूरी तरह से डायग्नोज करके उसकी सही ट्रीटमेंट उसे दी जा सकती है। जानवी, विराज का अरेस्ट होना
ना सिर्फ तुम्हारी जरूरत है बल्कि तुम्हारी मजबूरी और जिम्मेदारी भी। हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर तरस खाने की गलती मत करना राघव। अधिकतर क्रिमिनल्स को कोई ना कोई मानसिक रोग होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें समाज में खुला छोड़ दिया जाए। हाँ, विराज को मानसिक बीमारी है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो जानता है कि वो गलत कर रहा है और उसी में उसको बहुत मजा आता है। He is not a simple case of OCPD anymore. It's much more than that. इस वक्त वो हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अब उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है। शायद वो वैसे रिएक्ट ना करे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। करेगा। तुम दोनों को उसे मजबूर करना होगा। हर पल उसके सामने पति पत्नी का नाटक करना होगा। उसे ये एहसास दिलाना होगा कि वो हर कदम पर हार रहा है। विराज अपने शातिर दिमाग से लोगों के साथ खेलता है, लेकिन इस बार हम विराज के दिमाग के साथ खेलेंगे। Damn it. What the hell is this Janvi doing? पहले राघव और अब कमौलिका। उससे क्या लगता है कि वो फेक मैरिज, वो फेक डेथ सर्टिफिकेट देखकर मैं घबरा जाऊंगा? हाँ, कुछ गलत कर बैठूंगा? But no, 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 no. They don't realize that I'm Viraj. I'm Viraj, the greatest Dobriyal. और विराज कभी नहीं हारता। तुम लाख कोशिश कर लो जानवी, लेकिन मैं तुम्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं दूंगा। अगर सबूत दूंगा हमारी शादी का, और वो भी 24 घंटे, मैं उन्हें हमारी जीत और उनकी शिकस्त का सबूत दूंगा। And then they will realize that not to mess with the best, because the best don't rest. Pick up. हेलो नियाल, एक काम करो, आप ही कभी बना ली जाओ और मेरे घर से मेरी सारी शादी के डीवीडीज और वीडियोस यहाँ लेकर आओ। इनफैक्ट वो सारे वीडियोस और डीवीडीज मिसेस गायत्री सिंह के घर पहुंचवाओ। अंडरस्टैंड दैट? नो क्वेश्चंस, लीव राइट नाउ। गुड, अब मजा आएगा। अब जब सारे सबूत खुद ब खुद मिसेस सिंह तक पहुंच जाएंगे, तब उन्हें रियलाइज होगा कि जानवी असल में मेरी बीवी है, और फिर राघव और जानवी घर से बाहर, और फिर जानवी वही जाएंगे जहां उन्हें जाना चाहिए, यानी मेरे पास, अपने परमेश्वर के पास। और वो सड़क छाप राघव वहीं जाएगा जहां कि वो लायक है, सड़क पर। Who's the best? Who's the best? Who's the best? सिर्फ 3 लोग, me, myself and I. मैं भी चल। राघव, जी? तुम जानवी से प्यार करते हो ना? देखो राघव, मुझसे झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। दिल और दिमाग में क्या बातें चलती हैं, ये मैं अच्छी तरह जान लेती हूँ। बताओ, तुम जानवी से प्यार करते हो ना? जी, लेकिन इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो अब अपनी जिंदगी किसी भी मजबूरी या दबाव में जिए। उनके साथ जो हुआ है, उन पर जो बीती है, उसके बाद मैं समझ सकता हूँ उनके लिए किसी भी रिश्ते को अपनाना कितना मुश्किल होगा, शायद नामुमकिन होगा। प्यार करना और प्यार को महसूस करने की शक्ति नहीं बची होगी उनमें। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहें, अपनी मर्जी से जिए, जैसे चाहें वैसे जिए अपनी जिंदगी। जिंदगी जीने का हक तो हर किसी के पास होता है। मैं चाहता हूँ कि ये हक उनके पास भी हो, बस। मैं जानवी से कुछ नहीं कहूंगी राघव।
लेकिन इतनी दुआ जरूर करूंगी कि जिसकी वजह से हमारी जानवी को दोबारा जीने की हिम्मत मिली है, वो उसकी किस्मत बनकर हमेशा उसके साथ रहे। राघव भैया, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। यहाँ नहीं, अकेले में। मेरे साथ चलिए। क्या हुआ बोल। भैया आप जानते हो ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपकी कितनी फिक्र करती हूँ। अगर आपके साथ कुछ भी। हाँ मैं जानता हूँ, क्या हुआ साफ साफ बोल। भैया Sia is cheating on you. She's having an affair with Viraj. ताशु थोड़ा धीरे। भैया मैंने सब कुछ खुद अपनी आंखों से देखा है। भैया वो आपको बहुत बड़ा धोखा दे रही है। मॉम ने, घर वालों ने, सबने उसके लिए कितना कुछ किया, लेकिन ये सब देख के तो ऐसा लगता है कि वो ये सब डिजर्व ही नहीं करती है। हम कितना भरोसा करते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो किसी के भरोसे के लायक नहीं। ताशु ऐसा नहीं है, तू उन्हें गलत समझ रही है। तू जैसा सोच रही है उनके बारे में वो बिल्कुल वैसी नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की है यार। देख तुझे तू कुछ नहीं जानती अभी, मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता। सुन तू बस कुछ दिन इंतजार कर ले, उनकी असलियत तेरे सामने आ जाएगी। कुछ दिन बस। उनकी असलियत मेरे सामने नहीं, आपके सामने आनी जरूरी है भैया। भैया मैं जानती हूँ आप उससे प्यार करते हो, इसलिए आज आप मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहे हो, लेकिन भैया मैं आपको बता रही हूँ वो आपको धोखा दे रही है। ताशु ऐसा नहीं है कि मैं तेरी बात पे इसलिए भरोसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। हाँ मैं उनसे प्यार करता हूँ यार, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैंने उन्हें समझने में कोई गलती की है। मेरा यकीन मान, वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानता हूँ उन्हें यार। ताशु ऐसा नहीं है कि मैं तेरी बात पे इसलिए भरोसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। हाँ मैं उनसे प्यार करता हूँ यार। देख लिया जा, तुम्हारी चाल तुम ही पे उल्टी पड़ गई। भैया ये आपकी अच्छाई है कि आपको उनकी बुराई नहीं नजर आ रही है। ताशु यार मुझे भी तो समझ है ना, मैं भी तो ख्याल रख सकता हूँ अपना, मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी तो समझ। ताशु यार बात तो सुन मेरी, यार क्या बचपना है ये। भैया आपको जैसे ठीक लगे ना आप वैसे करो। मैं कैसे बताऊं तुझे? कम से कम मुझे बताइए तो सही कि हुआ क्या है। कुछ नहीं हुआ है, बस इतना हुआ है कि मैं आपसे, बस इतना हुआ है कि मैं आपसे, बस इतना हुआ है कि मैं आपसे। Are you happy now? देख ली तुमने राघव की असलियत। तुम उसे दोस्त मानती थी और उसने तुम्हें धोखा दिया। जा तुम उसे दोस्त की नजरों से देखती थी और वो तुम्हें बुरी नजर से देखा जान। और ये सब उसने तुम्हारे लिए इसलिए किया बिकॉज ही हैड एन एजेंडा। उसका कोई प्लान था जान। तुम्हें क्या लगता है उसने तुम्हारी निष्काम मदद की? नो जान, ही वाज सेल्फिश रीजन के अलावा कोई भी किसी की मदद नहीं करता। तुम उसे दोस्त मानते थे जान। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, रिमेंबर दैट। और स्पेशली एक शादीशुदा लड़की और एक कुंवारा लड़का। नो जान, जब मैं तुम्हारे साथ था मैं तुम्हें दुनिया से बचाता था और अब तुम इन भीड़ों के बीच में फंस गई हो जान। मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा। आई प्रॉमिस। सिया जी, तुम कहाँ जा रहे हो? बस अपने कमरे में जा रही थी।
तुम इस कमरे में नहीं जा सकती हो। अरे राघव और तुम्हारी शादी हो गई है, तो अब तुम दोनों का एक ही कमरा हुआ ना। हमने तुम्हारा सामान राघव के कमरे में शिफ्ट कर दिया है। चलो, मैं तुम्हें खुद राघव के कमरे में छोड़कर आती हूँ। मेरा मतलब तुम दोनों के कमरे में छोड़कर आती हूँ।